सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज ख़वातीन इस्लाम भी किस कदर बेरारवी का शिकार है। औरतों पर जितना एहसान हुजूर का किसका हो सकता। ये तो दफन की जा रही थी, मारी जा रही थी, अरब में दफन की जा रही थी, हिंद में जलाई जा रही थी। लेकिन ये आमिना के लाल की शान है कि हुजूर ने पत्थर खाकर बेटियों को जिंदगी दी। लेकिन आज की बेटियां फैशन के नाम पे इस कदर बेपर्दा हो गई। हाय हाय, आज से 900 साल पहले इमाम गजाली ने फतवा दिया था कि डिजाइन वाला बुर्का पहनना हराम है। आज से 900 साल पहले की डिजाइन कैसी रही होगी, इतना तरक्की याफ्ता दौर तो था नहीं। तो आज से 900 साल पहले वाला डिजाइन वाला बुर्का इमाम गजाली कहते हैं हराम है। आज तो डिजाइन कैसी होगी। पहले बुर्का पहनकर औरत ये चाहती थी कि कोई मुझे न देखे, और आज बुर्के खुद दावत नजारा देते हैं। इस्लाम ने बुर्का पहनने का हुक्म नहीं दिया, इस्लाम ने पर्दा करने का हुक्म दिया। जो बुर्का बेआबरू कर दे वो बुर्का बुर्का नहीं है, वो बुर्का बुर्का नहीं है। बुर्के का हुक्म नहीं है, पर्दे का हुक्म है। कल की बेटियां का हाल ये था कि लंबी चादर होती थी 2-3 मीटर की, ऐसी लपेट करके निकलती थी। खुदा की इज्जत की कसम, हजारों रुपए का बुर्का पहनकर भी तुम इज्जत को महफूज न रख सके। उन्होंने पेवन वाली चादरें पहनकर आबरू बचाई है। बल्कि मैं जब उस चादर का तसव्वुर करता हूँ, वो चादर जिसे फातिमी चादर कहते हैं, हमने तो अपने बुजुर्गों से यहाँ तक सुना है कि सैयदा फातिमा की चादर में फट फट करके इतने पेवन लगे कि बाज लोगों ने उन पेवनों को 17 पेवन कहा है। लेकिन बाज हमारे सूफिया कहते हैं कि 17 वो कसरत बताने के लिए, वो गिनती के 17 नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमने तुझे 17 बार समझाया, 17 चक्कर में तेरे घर आया, तो वो मुहावरा है अरब का कि 17 इतने पेवन थे। बल्कि एक सूफी बुजुर्ग ने यहाँ तक फरमाया कि जब फटता तो पेवन लगता। एक बार दुपट्टा इतना फटा कि पेवन लगाने के लिए भी घर में कपड़ा नहीं था। जरा सोचो मेरी बहनें, मैं समझता हूं कि आज किसी किसान की बेटी के दुपट्टे का भी ये हाल नहीं होगा जो मालिक कौनो मका की बेटी के दुपट्टे का हाल है। और मेरा ईमान है कि अगर हुजूर चाहते तो जन्नत के हजारों जोड़े सैयदा फातिमा के घर रहते। लेकिन गरीब की बेटियों को ये उसवा कब मिलता, फटे हुए दुपट्टे पहनने का, पेवन वाले दुपट्टे पहनने का। तो क्या हुआ, जब वो दुपट्टा फटा और फटने के बाद पेवन नहीं था, घर में कपड़ा नहीं था, तो बीबी ज़हरा को हया आई कि मैं अपने बाबा से मांगू कैसे। तो मौलाए कायनात से कहा कि अली तुम जाओ और मेरे अब्बू से कहना कि कपड़ा घर में नहीं है पेवन लगाने के लिए, अगर हुजूर कपड़ा पेवन के लिए दे दे तो बड़ा एहसान होगा। मौलाए कायनात गए और कहा आका आपकी बेटी फातिमा के दुपट्टे में अब इतना फट गया है कि कपड़ा घर में नहीं है, पेवन के लिए कपड़ा नहीं, नया दुपट्टा नहीं, पेवन के लिए भी कपड़ा घर में नहीं है, अगर आप पेवन के लिए कपड़ा दे दे तो एहसान होगा। सरकार ने फरमाया अली इस वक्त मेरी जाती मिल्कियत में ऊंट के चमड़े के सिवा और कुछ नहीं है, इसलिए ऊंट का चमड़ा ले जाओ और फातिमा को कहना कि इसी ऊंट के चमड़े का अपने दुपट्टे के अंदर पेवन लगा ले। ये किसके लिए? दीन को रस्म बनाते हो, मगरबी तहजीब के नाम पे हर चीज कबूल करते हो। मौलाए कायनात वो ऊंट के चमड़े का दुपट्टा ले गए। बेटी किसकी है? अर्श के मालिक की बेटी, जन्नत के मालिक की बेटी, खुदा के खजाने की कुंजियों के मालिक की बेटी, जिसकी औलाद की शान ये है कि ख्वाजा हिंद वो दरबार आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, जिसके बेटे झोलियां भर के देने वाले बना देते हैं। उस बीबी ज़हरा का हाल ये है कि मेरे आका ने कहा कि ये ऊंट का चमड़ा ले जाओ, कहना कि इसी से पेवन लगा। मौलाए कायनात ले गए, कहा फातिमा तुम्हारे बाबा ने ये दिया। शाकिर और साबिर की शाकिरा और साबिरा बेटी ने उसी से पेवन लगाया और सर पे दुपट्टा रखा। हुजूर आए, बेटी के सर पे चमड़े का दुपट्टे का पेवन देखकर, चमड़े के ऊंट के चमड़े का दुपट्टे पर पेवन देखकर हुजूर रोने लगे। बाप थे ना, एहसास रुला रहा था। मौलाए कायनात भी रोने लगे। जब दोनों को रोता देखी तो बीबी ज़हरा से भी सब्र न हुआ, रोने लगी। सरकार ने फरमाया बेटी सब्र करो,
قیصر و کسریٰ کے تاجداروں کے لیے جنت کی دولتیں ہیں، محمد اور آل محمد کے لیے قیصر و کسریٰ کے تاجدار کے لیے دنیا کا مال اور دولت ہے، محمد اور آل محمد کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں۔ اس طرح حضور نے صبر کی تلقین فرمائی۔ ہمیں کیا ہوا؟ آج ہماری بیٹیاں دوپٹے کو گلے میں بطور مفلر لٹکا کر کبھی ولیمے میں چلی، کبھی شادیوں میں چلی، کبھی میتوں میں چلی، احساس ہی نہیں ہے، کیونکہ فیشن 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 مغربی تہذیب جو دے گی یہ لیں گے۔ مگر یاد رکھو، قیمتی دوپٹے پہن کر بھی بے آبرو ہو رہے ہو۔ بی بی زہرا نے اونٹ کے چمڑے کا پیون لگا کر بھی وہ حیا فرمائی کہ امام اہل سنت یہ کہنے لگے کہ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ اونٹ کے چمڑے کا پیون لگا کر بھی حیا یہ ہے کہ ان کے سر کے دوپٹے کو بھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا۔ اور روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ فاطمہ الزہرا کی حیا کا یہ حال تھا کہ اللہ نے موت کے فرشتے سے کہا کہ تو اس کی روح نہ نکالنا، اس کی روح میں خود نکالوں گا، کیونکہ غیرت فاطمہ کو گوارا نہیں ہوگا۔ اسرائیل کی حاضری بھی غیرت فاطمہ گوارا نہیں کرے گی۔ علامہ اسماعیل حقی نے چوتھی جلد کے اندر لکھا، جو عربی میں موجود ہے، بیروت سے چھپی ہوئی ہے، آپ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ تھا میری بہنوں، یہ تھا ہم بدلے اپنی زندگی کو